हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मेरे साथियों, मेरे प्यारे। ठीक है, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए आज की जो सेशन है वो है जॉन्डिस। ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है। ठीक है, अक्सर देखते होंगे गांव देहात में अक्सर जो है बच्चों को, बच्चों को, बूढ़ों को, यंग को, ठीक है, मतलब हर जगह जो है ये मतलब एक कहीं न कहीं एक बहुत ही गंभीर समस्या बीमारी है। ठीक है, मतलब उतना भी तो नहीं गंभीर कहा जा सकता, लेकिन गंभीर समस्या कहा जा सकता है इसको। ठीक है, अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो। ठीक है, तो अपन बात आज करेंगे इस वीडियो में कि जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, जॉन्डिस होता क्या है। ठीक है, जॉन्डिस की टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, जॉन्डिस अगर हो गई है तो उसका यानी कि लक्षण हम उसको कैसे पकड़ें, और उसका सिम्टम्स वाइज क्या है, और उसका मेडिकेशन वाइज क्या है। ठीक है, उसकी मेडिकेशन क्या क्या है। ठीक है, वो सब सारे इस वीडियो में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, और वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जॉन्डिस में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए खाना को। ठीक है, तो ये आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपके सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा जो है हम इसको रफली भाषा में बता देता हूँ कि आखिर क्या होता है। ठीक है, यानी कि यह वीडियो जो है ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट और फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो देख करके ठीक है आप लोग दवाई बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, ओनली फॉर ये स्टूडेंट पर्पस वीडियो बनाया जा रहा है, ये ताकि उनको आगे चल के अगर मेडिकल मतलब आगे चल के अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करें तो उनको अभी से नॉलेज रहे कि आखिर ये सब की दवाइयाँ होती है, ताकि उनको कोई तरह का आगे परेशानियाँ ना हो। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों हम बता दें जॉन्डिस का सिम्टम क्या है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया। ठीक है, पीलिया जो है ये एक आई मतलब आँख, ठीक है, यूरिन, ठीक है, यूरिन मतलब जो मूत्राशय होती है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यूरिन जो होता है वो येलो हो जाना। ठीक है, कहीं न कहीं एक स्किन भी येलो हो जाता है। ठीक है, तो उन केस में, इन सब केस के वजह से हम लोग उसका सिम्टम पकड़ लेते हैं कि यह एक पीलिया यानी मतलब जॉन्डिस है। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में हो गया होगा, समझ गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देखिए यहाँ पर आप लोग को समझना क्या। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको जॉन्डिस का समझना पड़ेगा। ये बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ा बीमारी प्रकोप कर लेता है। ठीक है, तो इसके बचने के लिए हमको दवाइयाँ चाहिए और इसका खाना में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो स्क्रीन क्लियर दिख रहा है, यस या नो? चलिए, हाँ यस दिख रहा है। ठीक, चलिए हम आज बात करते हैं जॉन्डिस मतलब पीलिया का कारण। ठीक, चलिए देखते हैं अपन एक नज़रिए से। ठीक है, jaundice is a condition in which change the color of skin, eye and urine। ठीक है, आई एंड यूरिन विच इज कॉल्ड जॉन्डिस। ठीक है, हमने क्या बता रखा था पहले, को बता ही दिया था कि जॉन्डिस जो है इसका सिम्टम्स होता है, पहचानने की जो प्रक्रिया होती है वो आप गैस कर सकते हैं कौन कौन सी विधि है। ठीक है, यानी कि आप जॉन्डिस अगर आपको हो गया है तो आप उसका सिम्टम्स आप पकड़ सकते हैं, इतना तो हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, ताकि आगे आप मेडिकल स्टूडेंट या नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी परेशानियां नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों एक बार देखिएगा इधर। ठीक है, टॉपिक पे मतलब पीलिया एक ऐसी मतलब पीलिया एक प्रकार की एक ऐसी अवस्था है। ठीक है, जिसमें आँखों एवं त्वचा, ठीक है, आँखों एवं त्वचा और यूरिन का कलर बदल जाता है। ठीक है, कलर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यह पीले कलर में बदलता है, इसे हम लोग पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पीलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे। जॉन्डिस इज ए मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलिरुबिन, हाइपर बिलिरुबिनिमिया। बिलिरुबिन इज ए येलो कलर पिगमेंट। ठीक है, ये देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको जो है हम अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लगा देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से इसको कर दें तब ना।
ठीक, देखिएगा यहाँ पे हमने बोल रखा है बिलिरुबिन वर्ड, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको नोटबुक में कर लीजिएगा नोट, ठीक। बिलिरुबिन का मतलब क्या होता है, जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तब पीलिया होता है। क्या होता है, तब पीलिया होता है, ठीक है। जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको पीलिया कहते हैं, ठीक है, पीलिया बढ़ता है, ठीक है। बिलिरुबिन एक प्रकार की पीला वर्णक है। क्या है, वर्णक है। बिलिरुबिन का मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों, बिलिरुबिन वर्ड का मतलब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पहले, ठीक है। बिलिरुबिन कहाँ से बनती है, यह जो है आरबीसी से टूट करके और हीमोग्लोबिन से टूट करके, ठीक है, टूट करके बिलिरुबिन बनता है। क्या बनता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों, आरबीसी से टूट करके, ठीक है, आरबीसी से टूट करके हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन से टूट करके, ठीक है, क्या बनता है जानते हैं, ये बिलिरुबिन बनता है। क्या बनता है, एक मिनट, क्या बनता है जानते हैं, बिलिरुबिन बनता है, ये बिलिरुबिन बनता है, ये बिलिरुबिन वर्ड, ठीक है, ये बिलिरुबिन वर्ड बनता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि आरबीसी से टूट करके, ठीक है, आरबीसी से टूट करके और हीमोग्लोबिन से भी टूट करके बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। और यह नॉर्मली लीवर के टूट के बिलिरुबिन बनता है, और यह, ठीक है, यह जो है नॉर्मली लीवर के अंदर होती है। कहाँ होती है, बिल्कुल नॉर्मल, यानी लीवर के जो है अंदर होती है। कहाँ होती है, अंदर होती है। अगर बेचारे लीवर कोई गलती नहीं है तो बेचारा सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, बेचारा तो सही से काम करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोलिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से कमेंट में यस कीजिए या नहीं करना चाहिए, यस या नो, यस या नो करना चाहिए, ठीक। चलिए, काम कर रहा है। अगर मान लीजिए ब्लड में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ब्लड में ही कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या सेल्स को तो सेल्स क्या टूटेगी ना, बिल्कुल टूटेगी, ठीक है। तो सेल्स टूट करके, ठीक है, क्या बनेगा, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए हमने क्या बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया है, ठीक है। समझिए दोस्तों, अगर सेल्स टूट रहा है और ऑटो इम्यून डिजीज हो गई तो उसको क्या होगा, ऑटो इम्यून सिस्टम में दिक्कत होगी, यानी मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ आप लोग को समझना है बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी समझ में आएगा आगे का टॉपिक, ठीक है। इसकी वजह से सेल टूट रहा है, उसके वजह से पीलिया हुआ, तो हम क्या इलाज लीवर का कर रहे हैं या फिर जॉन्डिस का, दोनों में अंतर है। अगर उस सेल से टूट रहा है और हम अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, अगर हम करा रहे हैं लीवर का इन्फेक्शन अति लीवर का ट्रीटमेंट और हम वहाँ फिर जॉन्डिस में देख लें, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन केस में अगर एक, ठीक है, प्रॉब्लम होता है तो उनको सबसे पहले लीवर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तभी उसके बाद फिर जॉन्डिस की उसको चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक इनको समझ गए बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन जो टूटता है, ठीक है, किससे टूटता है बिलिरुबिन, समझ में आया या नहीं समझ में आया, एक बार बोलिए जल्दी से। बिलिरुबिन जो है आरबीसी से टूट करके और हीमोग्लोबिन से टूट करके क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, इतना डीपली समझाएंगे ना कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मानते हैं कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम आपको जो है ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि कोई तकलीफ नहीं हो आपको, ठीक है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या कहता है। थर्ड पॉइंट, इन नॉर्मल कंडीशन बिलिरुबिन लेवल, ठीक है, बिलिरुबिन लेवल इज 0.1 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बट इट इज, ये याद रखिएगा, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मली अगर इतना है, ठीक है, बट इट इज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज ड्यूरिंग द जॉन्डिस 2.0 से 3.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। मतलब ये क्या कहता है जानते हैं,
इसका कहने का मतलब यह समान अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा 0.1 से 1.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, पर जब पीलिया हो जाती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इन केस अगर 2.0 से 3.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 4.0 या फिर किसी का देखते होंगे 4.1 4.2 लगभग हो जाता है। ठीक है, ये हम आपको एक आरबीसी का मतलब ये आरबीसी का जो रिपोर्ट होता है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट होता है, वो हम आपको एक दिखाएंगे, दिखेगा उसमें कितना बढ़ा हुआ है। किसी पेशेंट का ही हमने देखा था जॉन्डिस। ठीक है, उनका जो नॉर्मल रेंज था, उनका नॉर्मल उसको यानी उसकी सॉरी नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल रेंज से भी बढ़ करके उसका जो मतलब बिलिरुबिन जो उसका लेवल था वो हो गया था 4.2 हो गया था। ठीक है, समझ सकते हैं उसका जॉन्डिस कितना बड़ा हो गया था, यानी कि वो खाना में बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर रहा था, मतलब खाना में परहेज नहीं कर रहा था। तेल मसाला घी मसाला तेल घी, ठीक है, ये दूध मांस मछली अगरम बगरम खाना, ये सब कहीं कहीं जॉन्डिस का भी लक्षण है। ठीक है, ज़्यादा तेल ऑयल नहीं खाना है। ठीक है, ज़्यादा घी नहीं खाना है। ठीक है, ज़्यादा दूध दही मक्खन नहीं खाना है। ठीक है, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में खाना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम पीलिया का कारण यानी कि केसेज ऑफ जॉन्डिस देखेंगे। क्या देखेंगे? केसेज ऑफ जॉन्डिस। ठीक, फर्स्ट नंबर देखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि जीवाणु के संक्रमण हो जाने पर होता है। दूसरी जो होता है वायरस इन्फेक्शन, विषाणु के संक्रमण हो जाने पर होता है। थर्ड जो है एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाने पर होता है। ठीक है, चौथा जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो उनके इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसको कहते हैं। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी किसी भी दवाई के रिएक्शन करने पर। ड्रग टॉक्सिसिटी का मतलब थोड़ा सा और समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम लोग आपको समझाते हैं। पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से मतलब जो बैक्टीरिया यानी कि कोई भी बीमारी जो है संक्रमण जो फैलता है, ठीक है, उसके वजह से होता है। ठीक है, ठीक। और वायरस इन्फेक्शन विषाणु संक्रमण होने पर, कोई भी बीमारी मान लीजिए विषाणु है, मतलब बहुत ही संक्रामक बीमारी है, वो बहुत विषाणु हो गया है, तो उन केस में आपको, ठीक है, उसको कहते हैं वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाना, यानी कि बॉडी में जो है रक्त की मात्रा कमी है, तो उन केस में आपको एनीमिया होता है। ठीक है, कल हमने एक वीडियो में बताए थे, कि ठीक है, यानी कि रक्त की कमी को हो जाने पर कौन सी मेडिकेशन लेना चाहिए जो कि रक्त भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब जो इम्यून सिस्टम है आपका, ठीक है, जैसे लीवर हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो लीवर, ये सब लीवर अगर खराब हो जाता है, ये ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो जाने पर उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी यानी कि दवाई का जहर की तरह काम कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब अगर हमारी कोई भी मेडिकेशन, ठीक है, ये मेडिसिन जहर की तरह काम कर रहा है, तो उनको हम ड्रग टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस यानी कि पीलिया का लक्षण देखेंगे। यहाँ पर आपको दो जो दिख रहा होगा, नॉर्मल और जॉन्डिस। ठीक है, नॉर्मल में देखिए ये रेंज था, ठीक है, और जॉन्डिस में देख रहे होंगे स्किन जो है इसका पूरा जो है येलो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम उसको पहले देखेंगे, बाद में चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, येलो स्किन, यूरिन, आइज, नेल्स, यानी स्किन, आँख और यूरिन का पीला हो जाना। ठीक है, दूसरा नंबर है एब्डोमिनल पेट यानी पेट में दर्द। थर्ड है वोमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है, उल्टी और घबराहट होना। ठीक है, थर्ड यानी कि फोर्थ है डायरिया, ठीक है, यानी दस्त लगना। ठीक है, पांचवा है हैवी फीवर यानी शरीर का तापमान बढ़ जाना, यानी कि 100 डिग्री से भी प्लस हो जाना, 101 102 के बढ़ जाना, ये भी हैवी फीवर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस आ गया पहले। चलिए पहले जो है हम लोग हेपेटिक जॉन्डिस से पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले जो है हम लोग ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहले देखिए इसमें हम वो टाइप्स वाले, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर देखिएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए हेपेटिक जॉन्डिस से पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है? ठीक है, हेपेटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू
डिसफंक्शनिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स सेल विच इज प्रेजेंट इन लीवर ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, यानी कि हमने अभी बता रखे थे उस पिछले में, अगर बिलिरुबिन की लेवल ठीक है इंक्रीज होता है तो उस किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार का पीलिया जब होता है, जब लीवर में उपस्थित हेपेटोसाइट कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती है, तो इस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं। क्या है कारण, वो चलिए हम देख लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, यानी हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, मतलब ये कहीं का एक तरह से क्या है, वायरल हेपेटाइटिस है। ठीक है, ड्यू टू एल्कोहल ड्रिंकिंग, यानी आप लोग अगर कोई तरह का एल्कोहल करते हैं तो उनसे भी ये कोई तरह का, या ड्रिंकिंग करते हैं, इससे भी आपकी कोई तरह की नुकसान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आप पहले पोस्ट हेपेटिक देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्री हेपेटिक देखेंगे। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस ड्यू टू ब्लॉकिंग, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ बाइल, ठीक, डक्ट एंड आल्सो ब्लॉक पैनक्रिएटिक डक्ट ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, जब बाइडल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तब इस अवस्था में पर्याप्त मात्रा में बाइडल जूस और पैनक्रिएटिक जूस नहीं मिल पाता। उस अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाना। उसको ही क्या कहते हैं, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, समझे। जैसे कि मान लीजिए आपका बिलिरुबिन, जैसे मान लीजिए डक्ट यानी पैनक्रिएटिक और ये, ठीक है, पैनक्रिएटिक डक्ट जब बंद हो जाती है, तब इस अवस्था में आपका पर्याप्त मात्रा में बाइडल और पैनक्रिएटिक जूस काम नहीं कर पाता है। ठीक है, उस खतरा में आपके बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक है ठीक है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, यानी थर्ड होता है। देख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो वो बाद में हम बता देते हैं। देखिए, पहले हेपेटिक जॉन्डिस, उसके बाद पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, उसके बाद फिर आएगा प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस अब हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कुछ कहता है। ठीक है, प्री हेपेटिक, इन प्री हेपेटिक जॉन्डिस लीवर आर प्रॉपरली वर्किंग बट बिफोर द लीवर, ठीक है, लीवर ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉइंग सो मच अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ बिलिरुबिन विच इज येलो कलर पिगमेंट। ठीक है, देखिए पोस्ट हेपेटिक, ठीक है, सॉरी पोस्ट नहीं, प्री हेपेटिक है ये। ठीक है, तो प्री हेपेटिक हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, प्री हेपेटिस जॉन्डिस का मतलब होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस को के बाद जो है, जो मेडिकेशन जो यानी हेपेटाइटिस के एक कोशिका होती है। ठीक है, प्री हेपेटिक जो है एक कोशिका होती है जो हमारे लीवर के भीतर होती है। कहाँ होती है, ये हमारे लीवर के भीतर होती है। यह चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, यह चीज़ को ध्यान रखना है। प्री हेपेटिक यानी प्री हेपेटिक, ठीक है, प्री हेपेटिक यानी कि सेल के बाहर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। ठीक है, और हेपेटिक हमने अभी जो बोल रखा था, प्री हेपेटिक और हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ये मतलब इसको समझा रहे हैं आपको। ठीक है, यानी प्री हेपेटिक का मतलब इतना समझ लीजिए, यानी कि इसका मतलब इतना समझ लीजिए, यानी कि इसका मतलब ये जो होता है, सेल के बाहर जो है कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, प्री हेपेटिक कहते हैं। ठीक है, और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जो आपको दिखा दिए थे, आपको पहले जो बताए हम, उसका मतलब होता है, ठीक है, लीवर के बाद जो आने वाले अंगों में जो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका मतलब होता है पोस्ट हेपेटिक, मतलब जॉन्डिस में मतलब होता है, मतलब कि ये होता है उसका मतलब कि मान लीजिए जब लीवर के बाद आने वाले अंगों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लीवर के पहले, ठीक है, लीवर अगर खराब हो जाती है, आपको ऑब्वियसली बात है लीवर का टेस्ट कराना होता है। अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो आपको जॉन्डिस की टेस्ट करवानी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एक हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, ये हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब होता है सेल में दिक्कत होना। क्या होता है, ये देखिए हेपेटिक। ठीक है, ये देखिए हेपेटिक जॉन्डिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग्स है। ठीक है, हेपेटिक जॉन्डिस में जो हम बता रखे हैं उसमें होता है सेल में, ठीक है, मतलब सेल में दिक्कत होना, लीवर की कोशिका में दिक्कत जब अगर होगी तो उसको उसको हेपेटिक जॉन्डिस होगा। ठीक है, उसको क्या होगा, हेपेटिक जॉन्डिस होगा। सिम्टम्स ये है, लक्षण। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, यानी कि जॉन्डिस का कौन कौन सी जांच होता है, ठीक है, यानी टेस्ट होता है वो जो कि करवाना चाहिए आपको, ये उससे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जॉन्डिस है या नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देख लीजिएगा,
LFT, ठीक है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ये आपको करवा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। CBC वायरल में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिलिरुबिन टेस्ट, हम क्या बोल रहे थे, बिलिरुबिन टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन टेस्ट करवाने से भी यूरिन का यानी सॉरी ये जॉन्डिस का पता चल जाता है, ठीक है। यूरिन एग्जामिनेशन यानी कि यूरिन कल्चर का भी टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सिटी स्कैन में भी पता चल जाता है जॉन्डिस का लक्षण, ठीक है। MRI में भी पता चल जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये है टेस्ट, इस प्रकार से टेस्ट है, तो आप कुछ टेस्ट है तो ये टेस्ट जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको अच्छे से इसको एक लिख लीजिएगा। अगर आपको जॉन्डिस होता है तो आप लोग ये भी इसमें से कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, देखते हैं आप चलिए हाउ टू कंट्रोल जॉन्डिस यानी पीलिया को कैसे नियंत्रित करना है, ठीक है। स्टार्ट ए मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कुछ गोलियां हैं वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि स्टार्ट मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं तो मल्टीविटामिन की गोलियां हैं वो आपको लेना पड़ेगा। फोटोथेरेपी बाय सनलाइट यानी कि फोटोथेरेपी, ठीक है, यानी फोटोथेरेपी यह एक जो है ना मशीन है, क्या है, फोटोथेरेपी जो है एक मशीन है, या फिर देखते होंगे फोटोथेरेपी मतलब इसको समझ रहे हैं, फोटोथेरेपी एक मशीन है जो बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को अगर जैसे देखते होंगे जन्म लेता है, ठीक है, जैसे देखते होंगे न्यू जन्म बॉबी हमने देखा है उस कंडीशन में, एक हम जब उस टाइम हम भी जब एक हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे तब उस टाइम जब न्यू बॉर्न बेबी हुआ था तो उनको ना सनलाइट से मतलब उनकी जो पेरेंट्स यानी बच्चे का जो पेरेंट्स थे ना तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको तो उनका तो ऑपरेशन हुआ है ना, ऑब्वियसली बात है उनको ऑपरेशन हुआ है तो उनको तो बेड भी रहना पड़ेगा। जब उनके पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता थे तो उनके माता को हम देखते थे, बोलते मतलब हम लोग उसको एडवाइस देते थे कि धूप का भी यानी जो मॉर्निंग का, ठीक है, बिल्कुल मॉर्निंग का जो सनलाइट है उसमें आपको बच्चे को आँख के प्रकोष्ठ के अकॉर्डिंग रखने से उसका भी उससे कहीं ना कहीं जॉन्डिस का सिम्टम्स उसको नियंत्रित मतलब जॉन्डिस को उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको सनलाइट में रखने से बच्चे को 5 से 10 मिनट रखने से भी नियंत्रित हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ें, फ्लूइड मैनेजमेंट इन बॉडी यानी कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, मिनी फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स में भी आप लोग को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरल मेडिसिन यानी कोई भी मेडिसिन है या एंटीवायरल मेडिसिन है तो उससे भी आप नियंत्रित यानी जॉन्डिस जो है उससे भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो हमने 2 नंबर बता रखे हैं ये बहुत ही काम करेगा, जिसको आप लोग, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे काम चले, आगे आप ही लोग को फैमिली में अपने फैमिली किसी में होता है तो उनको आप ये बता सकते हैं अपने गार्जियन को, ठीक है, या फिर अपने परिवार को भी बताएं यानी फैमिली में भी किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपका सिद्धांत है ये बताना, ठीक। आगे बढ़े, चलिए ट्रीटमेंट है, कुछ हम ट्रीटमेंट जान लेते हैं। टैबलेट नाम है उसका देख लेते हैं, यूडिलिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक यूडिलिव का जो 150 ग्राम का दवाइयाँ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, 150 मिलीग्राम का है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अर्सो, ठीक है, डीऑक्सी, ठीक है, अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, यहाँ देखिए पर लिखा हुआ है अर्सो डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। यह लीवर में हुए संक्रमण को बहुत जल्दी से ठीक कर देता है, यानी कि कहने का मतलब यह है अगर आपके लीवर में कोई तरह की संक्रमण यानी कोई तरह का इन्फेक्शन है तो वो बहुत ही जल्द रिकवर कर देता है, ठीक है। आगे देखिए डोज, इसका डोज हम लोग को देखना है। अगर 300 ग्राम का ये लेते हैं तो 300 ग्राम का ये बीडी मतलब दिन में 2 बार, ऐसे तो हम लोग 150 ही ग्राम का ये, ठीक है, मतलब एडवाइस देते हैं 150 ग्राम का ही लेना चाहिए, ठीक है। पहले अगर उससे ज़्यादा हो तो ही ये देखें थे, ठीक है, उस सीवियर कंडीशन में देखते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, यानी सिरप भी होता है कुछ जो कि ये बहुत ही यूजफुल रहता है, ठीक है। डोपालेक, नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर आप लोग अगर हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं तो आप लोग डोपालेक नाम का सुना ही होगा, ठीक है। ये है डोपालेक, ठीक है, ये है डोपालेक, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डोपालेक। कंपोजिशन इसका देखते हैं, लैक्टुलोज, ठीक है, लैक्टोलोज, ठीक। यह जॉन्डिस में पेट साफ करने में मददगार होती है, ठीक है, मतलब मदद में मिलती है, ठीक है। डोज जो है इसका 5 ml यानी बीडी यानी दिन में 2 बार लिया था, मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद देखिएगा एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये भी एक कहीं न कहीं जो जॉन्डिस को है ये ख़त्म कर सकता है, ठीक है। इसका नाम है क्लेवम इंजेक्शन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्लेवम इंजेक्शन जो है यहाँ पर दिख रहा होगा
1.2 ग्राम का जो क्लेवम इंजेक्शन है वो दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्रग्स का जो नाम है वो ठीक है एमोक्सिसिलिन है। क्या है? एमोक्सिसिलिन है। ठीक, एमोक्सिसिलिन है। और ये 1.2 ग्राम जो है बीटी दिन में 2 बार देना है, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग दे सकते हैं। दिन में मतलब दिन में नहीं, बिल्कुल टाइम दे करके लेना है, मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। उसके बाद देखिएगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है ये मोनोसेप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि मोनोसेप, ये एंटीबायोटिक का मतलब मोस्ट ऑफ ड्रग्स कहा जाए तो इसको काम करता है। जो ये ड्रग्स है बहुत ही यूजफुल है, मोनोसेप इंजेक्शन। ठीक है, मोनोसेप एसबी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो इसका ड्रग्स का कंटेंट नेम है उसको क्या कहते हैं? सिफ्ट्रिक्शन। ठीक है, उसको सिफ्ट्रिक्शन सोडियम कहते हैं। ठीक है, और डोज जो 1 ग्राम बीडी यानी दिन में 2 बार ठीक है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है पिपाजो। ठीक है, पिपजो इन्फेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन पिपजो इन्फेक्शन इंजेक्शन। ठीक है, ड्रग्स का नाम जो है पिप्रालिसिन प्लस टेजोबैक्टम, यानी कि पिप्रालिसिन और टेजोबैक्टम जो है ये जो आपका कंपोजिशन नेम है। ठीक है, ये कंटेंट नेम है वो आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और डोज जो है 4.5 ग्राम ठीक है दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, बीडी। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक सेशन था आपका। ठीक है, ख़त्म हो गया। ठीक है, आज का जो सेशन कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये जो हमने नोट्स आज जो बताए हैं ये इनका PDF आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये देखिए कैसा लगा। ठीक है, यह वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड फार्मेसी। ठीक है, डो नॉट टेक मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन। दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंक्रीज द नॉलेज ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बनाया गया। इंपॉर्टेंट नोटिस अब हम सबको बता दिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, डू नॉट। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब लाइक हिट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक, बाय बाय।